तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है स्वयंभू क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए चलते हैं। आज राजस्थान के दुर्गों के तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें राजस्थान के अब हम एक एक दुर्ग को लेंगे। पहले हमने जो राजस्थान के दुर्गों में से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को जाना। राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनके इस्लामिक नाम हुए उनको जाना, जो साके हुए उनको जाना। अब एक दुर्ग को लेंगे। दुर्ग में सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो उसी को लेते हैं सबसे पहले। तो आइए और क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए राजस्थान के दुर्गों को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखते हैं। पार्ट तीन रहने वाला है। वही दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग। थोड़ा सही लिखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। ये आप सभी को क्या होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने करवाया था 7वीं शताब्दी में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था 7वीं शताब्दी के अंदर। लेकिन कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कुंभा द्वारा कराया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया 15वीं शताब्दी के अंदर।
चित्तौड़गढ़ के बारे में एक कहावत की जाती है कि गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार पुनः दोहराते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था 7वीं शताब्दी के अंदर, लेकिन कुमारपाल प्रबंध के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। इसका पुनर्निर्माण कुंभा द्वारा कराया गया और 15वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया। अब इसके दूसरे बिंदुओं के बारे में देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके दूसरे बिंदुओं के बारे में देखते हैं, इसका आकार कैसा है। कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन सा पठार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार व्हेल मछली के आकार का है और यह गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे पर संगम पर बना हुआ है। और इसका जो ये जिस पठार पर बना हुआ है वह मेसा का पठार है। मेसा का पठार का आकार टोपी नुमा आकार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार व्हेल मछली के आकार का है और जो नदियाँ गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे पर संगम पर बना हुआ है और पठार मेसा के पठार पर बना हुआ है। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो उपनाम हैं उनके बारे में जानेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कई सारे उपनाम हैं। पहला तो ये राजस्थान का गौरव है। राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर। चित्रकूट दुर्ग, क्योंकि यह चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। और पठार मेसा का पठार है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनामों में राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, चित्रकूट दुर्ग, दक्षिण सीमा का प्रहरी, मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार आदि नामों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जाना जाता है। जो अब इसकी विशेषताएं हैं, उनके चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशेषताएं उनके बारे में जानते हैं। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय किला है, जहाँ पर इस किले के अंदर खेती बाड़ी की जा सकती है और यहाँ पर जीवन यापन किया जाता है बिना किले के बाहर निकले। पानी, खेती बाड़ी सब अंदर हो सकता है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला लिविंग फोर्ट ये है और दूसरा जैसलमेर दुर्ग वाला है। ये राजस्थान का एकमात्र किला है जहाँ पर खेती या कृषि की जाती है। और ये राजस्थान का वह किला है जहाँ पर सर्वाधिक साके और जौहर हुए हैं। उपनाम: राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, चित्रकूट पर्वत दुर्ग, दक्षिण सीमा का प्रहरी, मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार। इसकी प्रमुख विशेषताएं: सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, आवासीय किला है, ये राज्य का एकमात्र किला है जहाँ पर खेती या कृषि की जाती हैं, सर्वाधिक साके और जौहर वाला किला है। सक्रिय शॉट ले लीजिए। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले आता है इसके जो प्रवेश द्वार हैं वो। चित्रकूट दुर्ग में कुल प्रवेश द्वार 7 प्रवेश द्वार हैं।
जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको। एक, दो, तीन, ये 7 वही प्रवेश द्वार हैं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हैं, ऐसा आप मान के चलिए। पहला पाडनपोल, दूसरा भैरवपोल, तीसरा हनुमानपोल, चौथा गणेशपोल, पांचवा जोड़ला पोल, छठा लक्ष्मण पोल, और सातवां रामपोल। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख प्रमुख द्वार हैं, जिनमें पहला पाटन पोल है, दूसरा भैरव पोल है, तीसरा हनुमान पोल है, चौथा गणेश पोल है, पांचवा जोड़ला पोल है, और छठा लक्ष्मण पोल है, और सातवां राम पोल है। इसमें पाटन पोल में राव ये राव बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। दूसरे भैरव पोल के अंदर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। और इनके केवल आप नाम ही याद कर लीजिए, वही बहुत है। पाटन पोल के अंदर राव बाग सिंह का स्मारक है, भैरव पोल के अंदर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो अब जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला तुलजा भवानी मंदिर है, जो बनवीर द्वारा निर्मित है। दूसरा एकलिंग जी का मंदिर है।
कुंभा द्वारा निर्मित। तीसरा श्रृंगार चौरी मंदिर है। बेलका द्वारा निर्मित श्रृंगार चौरी मंदिर। चौथा है कालिका मंदिर। पांचवा है अद्भुत शिव मंदिर। छठा है सतबीस देवरी। ये सतबीस देवरी 27 जैन मंदिर को कहा जाता है। और सातवां है मीरा मंदिर। सेकंड शॉट है सबसे पहले, फिर इनको दोहराते हैं। राजस्थान के प्रमुख चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर तुलजा भवानी मंदिर जो बनवीर द्वारा निर्मित है। एक लिंग जी का मंदिर जो कुंभा द्वारा निर्मित है। श्रृंगार चौरी मंदिर जो बेलिका द्वारा निर्मित है। कालिका मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर, सतबीस देवरी जिन्हें 27 जैन मंदिर को 27 देवरी कहा जाता है, और मीरा मंदिर। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 मंदिर हुए। अब जो इसके महल हैं उनके बारे में देखते हैं। फतेह प्रकाश महल है इसमें। पद्मिनी महल है। तीसरा इसमें गौरा बादल महल है। चौथे में लाखोटा बारी है। पांचवें आहड़ा हिंगोला महल है। छठा छठा इसमें कंवर पद्दा महल है। और सातवां नवलखा नवलखा भंडारिया बुर्ज। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख महल हैं। इसमें फतेह प्रकाश महल, पद्मिनी महल, गौरा बादल महल, लाखोटा बारी, आहड़ा हिंगोला महल, कंवर पद्दा महल, नवरखा भंडारिया बुर्ज, ये इसके प्रमुख महल हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो इमारतें हैं, अब उनके बारे में देखते हैं। इसके अंदर दो इमारतें हैं, एक विजय स्तंभ, दूसरा जैन कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 48 के अंदर करवाया और यह समर्पित विष्णु भगवान को है। इसका निर्माण जो करता है वह जेता नापा शिल्पी जो जेता नापा पमा पुंजा है। इसकी ऊंचाई 122 फीट है और यह 9 मंजिला दुर्ग है, 9 मंजिला विजय स्तंभ है। अगले पे विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 1440 से 48 के अंदर। यह समर्पित विष्णु भगवान को है। इसकी ऊंचाई 122 फीट है। यह 9 मंजिला है और इसके शिल्पी जेता नापा पमा पुंजा हैं। सेकंड शॉट लीजिए। अब जैन कीर्ति स्तंभ को देखते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण जिज्ञासा द्वारा करवाया गया। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जिज्ञासा द्वारा करवाया गया। यह समर्पित आदिनाथ को है। इसकी ऊंचाई 75 फीट है, 75 फीट है और ये 6 मंजिला है और इसका शिल्पी मंडन है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पूरा हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो भी था वो हमने देख लिया और जो इसके साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के वो हमने पहले देखे हैं, जिसमें सारे सारे साके एक साथ हैं। उनको सबको देख लिया। जो इसका इस्लामिक नाम बदला था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो भी हमने देख लिया, खिजराबाद।
तो जो एक बार हमने पढ़ा दिया वो फिर से याद नहीं दोहराएंगे, क्योंकि ये क्लास शॉर्ट ऑन स्वीट रहती हैं। और जहाँ तक देखा जाए हम समय बचाने का प्रयास करते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पूरा हुआ। जो इसके शाखे हैं वो हमने शाखों को एक साथ, राजस्थान के दुर्गों के सभी शाखों को एक साथ पढ़ाया था, वहाँ पर देख लिया। जो इसका अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद नाम बदला था, वो भी वहाँ पर जो इस्लामिक नाम सभी दुर्गों के बदले गए उन्हें एक साथ देख लिया। ऐसा करने से हमारा टाइम बचता है। एक एक दुर्ग का देखने से अच्छा है कि सभी का एक साथ देख लें, और इससे याद भी जल्दी होता है, जैसे मुझे हुआ। तो आशा और उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त और मस्त होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। चलिए, कल मिलते हैं 7:30 बजे लाइव।